वो जो मुआविया ने कुफार को नाको चने चबवाए थे, वो कुफार की टीसें और दर्द और चीखें आज भी महसूस हो रही हैं, उनकी नस्ल आज भी महसूस कर रही है। इस्लाम कबूल करने के बाद ताइफ में एक आंख शहीद हो गई, दूसरी जंग में दूसरी आंख शहीद हो गई, तीसरी जंग में फिर जाने लगे। बेटों ने कहा बाबा आंखें दोनों नहीं हैं, लड़ नहीं सकते हो, हम जा रहे हैं। क्यों जाते हो? फरमाया लड़ तो नहीं सकता, लड़वा तो सकता हूं ना, मेरे तजर्बे से फायदा हासिल करना। कोई तुम्हें नहीं सुनाएगा, ये बातें तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा, ये नहीं होती हैं। फिर लोग कहते हैं नवा आया। क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, खतीब और मुकर्रिरीन अपनी किताबों में लिख भी रहे हैं, मिंबर पर बयान भी कर रहे हैं। हिंद ने ये किया था, ये किया था, ये किया था। हिंद ने कहा था वाशी को, अगर तू हमजा को कत्ल कर दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी। लोग सुन रहे हैं, कोई तहकीक नहीं। पहले ये फैसला करो, वाशी हजरत हिंद का गुलाम था? वो तो हजरत हिंद का गुलाम ही नहीं, तो हजरत हिंद उसे कैसे कह सकती है कि तू हमजा को कत्ल कर दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी? फिर आप एक बात बताएं और खुदा लगती बात कहें, किसी को कत्ल करना, गोली मार देना, यह ज्यादा जुर्म है या उसका सीना चाक करना, मैयत का, उसे चीरना, उसमें से दिल निकालना, गुर्दे निकालना, उसे हाथों में लेना, मुंह में चबाना, गले का हार बनाना, यह ज्यादा जुर्म। यह सफाकियत है ना। कितना दुख लगेगा अगर कोई हमारा अजीज, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, कितना दुख लगेगा अगर कोई हमारा अजीज शहीद हो। फिर इस पर कितना मजीद दुख लगेगा कि कोई उसका सीना चाक करे, दिल और गुर्दे निकाले, नाक काटे, कान काटे, जबान काटे, आंखें निकाले। कितना हमें दुख लगेगा, ये ज्यादा जुर्म है। मैं जो दलील देना चाहता हूं, खुदा के लिए मेरी दलील पे आप गौर करेंगे, मैं बगैर दलील के बात नहीं करूं। फतह मक्का के दिन हजरत हमजा का कातिल वाशी इस्लाम कबूल करने के लिए मेरे नबी की खिदमत में आए। आपने उसका इस्लाम कबूल किया, ठीक है, तुम्हारी माफी कबूल है, लेकिन आपने कहा मेरे सामने ना आया करो, मेरी पीठ पीछे बैठा करो। तुम सामने आते हो तो मुझे चचा याद आता है। मेरे नबी को दुख है, अभी तक मेरे नबी को दुख है अपने चचा का। हमजा के कातिल को कहती है मेरी आंखों के सामने नहीं आना, मेरे सामने बैठना भी नहीं, मेरी पीठ के पीछे आना है। और जब हिंद आई तो मेरे नबी ने फरमाया मरहबम बिके। उठाओ बुखारी, अगर उलमा की नजरों से नहीं गुजरी तो फिर बंदयाल भी कहता है उलमाए किराम खुदा के लिए बुखारी उठाइए। वाशी को कहती है मेरे सामने नहीं आना, पीठ पीछे बैठना है। और जिसने कलेजा चबाया, सीना चीरा, दिल निकाला, आंखें निकाली, उसको मेरा नबी कहता है मरहबा। ये इंसाफ है, इंसाफ है। मेरा नबी ये कर सकता है, एक के साथ कुछ सलूक और उसी मुजरिम के साथ दूसरा सलूक? इसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता, मेरे नबी से इसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। कातिल को कहती हैं मेरे सामने ना, और कलेजा चबाने वाली को कहते हैं मरहबा, खुश आमदेद, जी आया नू। मेरा नबी इस्तिकबाल कर रहा है। हमने और तारीख में गहराई में जाके कहा यजीद के दादा की हुसैन के दादा से दुश्मनी क्या थी? क्या ये दुश्मनी किसी प्रॉपर्टी, किसी जगीर की वजह से थी? क्या यजीद का दादा जो था वो दावा करता था कि मैं मक्का का सरदार हूं, और हुसैन का दादा कहता था मैं नहीं? दुश्मनी की वजह थी मोहम्मद रसूल अल्लाह।
दुश्मनी तो इससे पहले बहुत पीछे तक भी मैं पढ़ सकता हूं कि कहां से शुरू हुई थी। चले मक्का से शुरू कर लेते। सबसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन था यजीद का दादा, इसमें कोई शक है? आप बोलेंगे थोड़ा मेरे साथ, मैं तारीखी हकायक पढ़ने लगा। इसने जंगे बदर रसूल के साथ, उहद रसूल के साथ, 3 साल तक रसूल का सोशल बाइकाट, रसूल को मक्के में रसूल का अरसा हयात तंग कर दिया इसने, रसूल को शेब अबी तालिब में अपने खानदान के साथ महसूर करने में इसका किरदार, बहुत जुल्म किए इसने। लेकिन अब तारीख में ज्यादती यह हुई कि जो सबसे बड़ा जालिम था वो फतह मक्का पे मुसलमान हो गया। कांटों पे चलना पड़ता है अहले बैत को मानने के लिए, दांतों को पसीना आता है ये हकाइक पढ़ने के लिए। इसने कलमा पढ़ लिया। देखे, काफिर की एक ही शक्ल थी, कुरान में एक ही सूरत आई, काफिरून। मुसलमान की एक शक्ल होती तो अल्लाह एक ही सूरत भेजता, मुस्लिमून। काफिरों की कोई दूसरी कैटेगरी नहीं, एक ही है, काफिरून। काफिर काफिर ही होता है। मुसलमान की एक शक्ल नहीं, दो। खुदा ने सूरतें भी दो भेजी, एक मोमिनून, एक मुनाफिक। मुनाफिक यहूदी या ईसाई को नहीं कहते, ये है मुसलमानों में ही। तोता सब्ज पत्तों में बैठ जाए तो समझता है कि मैं छुप गया हूं। मुनाफिक बैठता मुसलमानों में ही है। जाहिर इस्लाम वाला होता है, बातिन काफर वाला। गैर मासूम सिर्फ जाहिर देखता है, क्या कहने बाबा, बेशक बेशक। मासूम बातिन के अंदर भी झांक लेता है। रसूल पाक अपनी जिंदगी में जब सूरह मुनाफिकून आ गई, अल्लाह ने नाम नहीं बताए थे, निशानियां बताई थी। रसूल भी निशानियां बताते। आखिर एक सहाबी ने आके कहा, या रसूल अल्लाह नाम बताएं। खुदा रोजाना कोई ना कोई आयत भेजता है, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, ये मुनाफिक, खुल के नाम क्यों नहीं बता रहे? रसूल ने कहा, इस्लाम अभी अपने बचपन में है, अभी से इस्लाम का दायरा रुक जाएगा। चले, एक निशानी रसूल ने जो बताई वो अहले सुन्नत किताबों में भी है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक आप जिंदा हैं तो हमें पता है कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है, आपके जाने के बाद कैसे पता चलेगा? फरमाया, जहां कहीं महफिल में मुनाफिक की तलाश करनी हो, मेरे भाई अली का तज़किरा किया जाए। जो करीब बैठो तुम करीब रहना, रसूल की दुश्मनी सीने में छुप जाती है। अली की दुश्मनी चाहे भी तो कोई सीने में छुप जाती है। जलता है मुनाफिक तो धुआं तक नहीं उठता, हम आग लगाते हैं किसी और तरह से। मुनाफिक का चेहरा बता दो। अब खुदा ने सूरतें दो भेजी, मुस्लिमून नहीं, मोमिनून, मुनाफिक। अब ये दुश्मनी शुरू कहां से हुई? दुश्मनी शुरू हुई जब यजीद का दादा फतह मक्का में मुसलमान हो गया। अब मेरे जो कौम के बच्चे बैठे, मैं उनके लिए हकाइक पढ़ने लगा। मुसलमान क्यों हुआ कि पूरा मक्का मुसलमान हो रहा था? अब जहन में मोहब्बत रसूल नहीं थी, जिसपे कूड़ा फेंका था, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसको तंग करके शहर से निकाला था, आज बहुत बड़ा लश्कर लेके आ गया है। वो समझ रहा था कि इंसानी खोपड़ियां गिरेंगी, खून की नदियां बहेंगी, पुराने दुश्मनों से पुरानी दुश्मनियां लेगा, लेकिन वो सफेद परचम लेके मक्का में दाखिल हुआ। वो गुजरता हुआ कह रहा था, खौफ की वजह से घर के दरवाजे बंद न करना, इत्मीनान के साथ अपनी जिंदगी के काम और अमूर सर अंजाम दो, मैं बदला लेने नहीं आया, माफ करने आया। आज आपकी ये, आज जोहरैन की बात की ये मजलिस सुनेंगे और फिर मगरबैन की मजलिस का तसलसल इसी से कायम होगा, फिर आपको सलाम होगा और यहीं से हम अपनी मोहब्बत और इश्क के सफर का आगाज रखेंगे। अब जब वो सुबह से लेकर शाम तक रसूल के पास जो भी आता माफ किया। इसने क्या किया था? या रसूलल्लाह, आपके खिलाफ अशार लिखता था, माफ किया। इसने क्या किया था? या रसूलल्लाह, इसने आप पे पत्थर मारा था, चले माफ किया। उसे घर में खबर पहुंची कि रहमत लिल आलमीन, नाम ही का रहमत लिल आलमीन नहीं, वहां पर पुराने दुश्मनों की फहरिस्त नहीं निकली। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई इक्तदार में आता है सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों से दुश्मनियां लेता है। उस इसके पास इक्तदार है लेकिन ये दुश्मनी नहीं ले रहा, लेकिन ये नजरिए का फर्क था। वो समझता था ये बादशाह है,
लेकिन वो हकीकत में रसूल था। रिसालत माफ लगा, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो, इसे भी माफ करो। कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती, कलमा पढ़ते जा रहे माफी होती है। इसको खबर मिल गई कि वो तो सबको माफ कर रहा है, इसका कसूर मेरा बड़ा है। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा का कलेजा चबाया। दुश्मनी की वजह सुनना, खुदा ना दुश्मनी की वजह सुनना। मेरे घर में वो औरत बैठी है जिसने इसके चचा हमजा का कलेजा चबाया है। हमने तो इस पे बहुत तंगियां और बहुत सख्तियां बैठ चला की थी। लिहाजा क्या होगा, मतलब है बात की जानब गुफ्तगू पसंद है, ये बात शुरू रखी जाए। शाम के वक्त ये दरबार रिसालत में आया। दरबार रिसालत में खबर हुई कि या रसूल अल्लाह, वो जो इनका सबसे बड़ा सरदार है वो खुद आ रहा है। ये रसूल के सामने खड़ा किया गया। अब आज ये सरदार की हैसियत से नहीं, एक कैदी की हैसियत से खड़ा है। आज ये मक्के का सरदार बन के नहीं, रसूल के सामने एक कैदी बना के खड़ा किया गया। अब ये नजर रहमत का मुंतजिर था कि रसूल क्या फैसला करते। मुहर्रिख ने लिखा कि रिसालत बाब ने सर उठाया, इसकी तरफ देखा। अब चेहरे पे वो सुबह वाली रहमत नहीं, ना मुस्कुराहट। रिसालत बाब ने इसको देख के कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। जा मैंने तुझे आजाद किया। अब यहां से दुश्मनी शुरू होने लगी है। ये जो रसूल ने कहा था ना, जा मैंने तुझे आजाद किया, ये किसी आम शख्स के लिए नहीं, उसके लिए था जो मक्का में बिला शिरकत गैर सरदारी कर रहा था। उसके लिए कहते जा मैंने तुझे आजाद किया। ये जुमला नहीं था, ये उसकी शख्सियत का कत्ल था। वो सारी जिंदगी कहता रहा, काश मुझे अब्दुल्ला का बेटा फतेह मक्का पे कत्ल कर देता, मुझे ये शर्मिंदगी की मौत ना देता। कि उसने मुझे सामने खड़ा करके कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। वो जब भी मक्का की गलियों से निकलता तो वो लोग जो उसकी सरदारी की वजह से डरते थे, उसको देख के मुस्कुरा के कहते, ये है वो जिसे मोहम्मद ने आजाद किया।